हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग डियर बातचीत करने वाले हैं बीएमसी जेई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर की वैकेंसी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रही है। तो देखो, बीएमसी जेई रिक्रूटमेंट, इसके बारे में बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम काफी डिटेल में डिस्कशन भी करते हैं और ये पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डियर, नोटिफिकेशन की जब बात करें तो सर यहाँ पर हमारे पास डियर, अगर नोटिफिकेशन की बात करूं तो सर यहां देखो, ये आपका नोटिफिकेशन था तो जो 14/10/2024 को आपको देखने को मिला था। और यहां पर आप देख सकते हो कि बीएमसी में दो पोस्ट है, एक है जूनियर इंजीनियर और एक है सब इंजीनियर की वैकेंसी। तो कनिष्ठ अभियंता, ये कनिष्ठ अभियंता यहां पर, और दूसरा सर दुय्यम अभियंता मतलब सब इंजीनियर की वैकेंसी आपको यहां देखने को मिल रही है। अब अगर मैं इसमें वेतन की बात करूं, वेतन श्रेणी की बात करूं, तो ऑब्वियसली जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो जनरली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है और सब इंजीनियर वैकेंसी में बीटेक वाले या डिग्री वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो यहां पर जो पेमेंट का स्तर है डियर वो है आपका M23 और सब इंजीनियर वाले में पेमेंट स्ट्रक्चर डियर आपके पास है M25। ठीक है, इसका मतलब होता है M23 का मतलब होता है कि 41,800 से लेकर 1,32,300 तक ये आपके पास है। सिमिलरली 44,900 से 1,42,400 तक ये आपका M25 के अंदर पे बैंड रहता है। इसका मतलब सब इंजीनियर में पे बैंड जो आपका है वो कंपैरेटिवली बेटर है जूनियर इंजीनियर के केस में। अब यहां पर देखोगे तो यहां देखो डियर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की जब हम बातचीत करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में बीएमसी जूनियर इंजीनियर अगर सिविल की बात करूं तो यहां लगभग 250 वैकेंसीज आपके पास हैं। सिमिलरली अगर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करी जाए तो 130। सब इंजीनियर की वैकेंसी देखें तो सिविल वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है दिया, 233 के आसपास है। और यहां पर सब इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लगभग 77 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास 690 वैकेंसीज हैं जो दोनों पोस्ट को मिलाकर है। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी और ये बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट है। इसमें एक ट्विस्ट भी है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ये आप पोर्टल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सब इंजीनियर की जो डेट है डियर वो आपके पास देखिए 26 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और क्लोजर रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट आपकी 16 दिसंबर है। तो 16 दिसंबर से पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, ये साफ साफ वहां पर पोर्टल पर मेंशन्ड है। इसके बाद देखो, क्लोजर ऑफ एडिटिंग द एप्लीकेशन डिटेल्स, अगर आप एप्लीकेशन डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो उसकी क्लोजर डेट भी 16 दिसंबर ही आपको प्रोवाइडेड है। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रिंटिंग का लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो आप 26/11 से लेकर 16 दिसंबर तक आप यहां पर कर सकते हो। ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो डियर, अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करी जाए कि सर कहां से हमें अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर करना है, तो देखो ये फॉर्म फिलअप का लिंक आपको गिवन है ibpsonline.ibps.in BMCJE APR 23/ ये आपके पास फॉर्म फिलअप का लिंक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट डियर आपके पास है portal.mcgm.gov.in। ये पोर्टल पे आप जाओगे तो यहां पर आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा और आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिलअप आपको इस पर्टिकुलर लिंक से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखो कैसे अप्लाई करना है सर। अगर आप इस पोर्टल पे जाओगे, पोर्टल mcgm.gov.in, यहां पर आप जाओ और यहां पर सर फॉर प्रोस्पेक्टस वाले सेक्शन में जाना। वहां पर डियर करियर्स फॉर ऑल, इस वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा 2024 का। ठीक है, उसके बाद आप इस पूरे फॉर्म एप्लीकेशन को यहां पर ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट भी मैंने आपको बताई दी है यहां पर। अब एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डियर, एग्जाम पैटर्न आपका लगभग वैसा ही है जैसा लास्ट टाइम जब बीएमसी हुआ था उस समय का पैटर्न था। मतलब जनरल नॉलेज हमारे पास लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यहां पर आमतौर पर रीजनिंग आपसे पूछी जाती है और रीजनिंग में लगभग आप देखोगे तो 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स से आपको पूछे जाने वाले हैं। और टेक्निकल नॉलेज सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की लगभग 60 क्वेश्चंस, मतलब 60 मार्क्स का यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो डियर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जो 100 मार्क्स के आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है डियर, अब जनरल नॉलेज के अंदर देखो करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आमतौर पर यहां पर पूछी जाती है। 5-5 नंबर सबके मान लो, ऑन एन एवरेज इतना ही पूछा जाता है। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रीजनिंग के अंदर भी आपको चीजें पूछी जाएंगी 20 मार्क्स का। तो 90 मिनट मिलेंगे आपको, 1.5 घंटा मिलेगा इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, लगभग 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपके पास रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा था, इंपॉर्टेंट क्या है सर,
जो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल की पोस्ट है डियर, वहां पर आपका डिप्लोमा स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, और अगर सब इंजीनियर की बात करता हूं तो वहां डिग्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वो है मराठी कंपलसरी है आपके 10th और 12th के अंदर, और एक ऐसा पेपर जिसमें लगभग 100 मार्क्स का पेपर आपका दिया हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मराठी कंपलसरी है 10th और 12th के अंदर। तो जिन बच्चों ने मराठी का पेपर दे रखा हो 10th या 12th में, वही यहां पर एलिजिबल है। तो सीधी सी बात है, ज्यादातर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही यहां पर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिसाइड हो जाता है। अब देखो डियर, सिलेबस की बात कर लेते हैं। जितने भी बच्चे इस सेक्शन के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए बात देखो ध्यान से कि सर टेक्निकल सिलेबस की मैं बात करता हूं फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल बेस्ड ऑन एमएसबीटी और डिप्लोमा लेवल की पहले बात कर लेते हैं। तो डियर यहां पर देखो, सबसे पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा पार्ट आपका आने वाला है, जहां प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, बिल्डिंग बायलॉज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर सर प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड डिजाइन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन ये आपके यहां पूछा जा रहा है। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या रहती है इसकी, उसके डियर साथ साथ बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग सर्विसेज, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सारी चीजें भी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल के अंदर पूछी जाएंगी। उसके बाद डियर देखो यहां पर नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो ये भी आपसे पूछा जा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, थोड़ा लिमिटेड सिलेबस है, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के आते हैं। स्टील में देखो डियर, स्टील में अभी आपसे ट्रसेज, स्टील बीम, बोल्टेड कनेक्शन, कॉलम फुटिंग, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आरसीसी के अंदर भी आपके पास रिटेनिंग वॉल, टैंक्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ये भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा, और स्टेयर केसेस भी आपको पढ़ के जाना है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में, तो ये थोड़ा सा अलग रहने वाला है आपके लिए। सर्वेइंग का जो पोर्शन है, सर्वेइंग तो आपको जितना एसएससी के अंदर आता है उतना ही सर्वेइंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसका भी छोटा पार्ट है, जिसमें एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग है, टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट, रेट एनालिसिस और वैल्यूएशन, लगभग एसएससी के बराबर का ही सिलेबस यहां पर देखने को मिल रहा है। ये सॉइल मैकेनिक्स मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपके पास देखो फाउंडेशन, डी फाउंडेशन, ठीक है, शैलो फाउंडेशन, कंसोलिडेशन, जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेसेस, तो वही सारा सिलेबस आपके पास यहां पर है। सिमिलरली अगर हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो प्लानिंग ऑफ हाईवे सिस्टम्स, अलाइनमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, ग्रेड सेपरेशन, तो ये भी आपका एसएससी के लेवल का ही आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो वहां पर भी आप इस पूरे को देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सर ब्रिज इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपको ब्रिज इंजीनियरिंग भी यहां पर पूछी जाएगी, और ब्रिज इंजीनियरिंग को मिस मत करना, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपको देखे जाएंगे। सिमिलरली एनवायरमेंटल में देखो सिंपल है, यहां तो वाटर सप्लाई आपके लिए आएगा, वेस्ट वाटर आएगा और सॉलिड वेस्ट आएगा। तो जो नॉर्मल एनवायरमेंट का सिलेबस होता है वही आपको यहां पर पूछा गया। तो कुछ पॉइंट्स यहां डिफरेंट है, जैसे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखो तो ये बिल्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग प्लानिंग, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप यहां देखोगे तो आपसे ब्रिज इंजीनियरिंग पूछी जा रही है, ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपसे यहां पर अदर देन एसएससी सिलेबस अगर देखा जाए तो इस प्रकार की चीजें आपसे यहां से पूछी जा रही। सिमिलरली अगर मैं यही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कंबाइंड पोस्ट है उनके लिए बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देखो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, मशीन डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, एनवायरमेंटल स्टडीज। अब देखो आपको ये भी पढ़ना है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपसे पूछा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, आईसी इंजन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पार्ट्स ऑफ व्हीकल, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन, एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहां पर काफी डिटेल के अंदर है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंडक्शन मोटर, केबल्स एंड वायर, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए काम आती है, इल्यूमिनेशन लाइट के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपसे पूछा जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है डियर कि आपको पीएलसी स्काडा भी यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले जितने बच्चे हैं और मैकेनिकल इलेक्ट्रिक कंबाइंड पोस्ट के लिए जो बच्चे फाइट करना चाह रहे हैं उनके लिए कंप्लीट सिलेबस है जो आपको यहां पर कवर अप करके चलना है। ऑटोमेशन के बारे में, नेटवर्क डिजाइन, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे यहां पूछी जाएगी। इसके अलावा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर्स इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी आपको यहां ध्यान रखना है, और इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट,
ये कंप्लीट सिलेबस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंबाइंड पोस्ट का। तो सिलेबस को बड़ा ध्यान से देख लेना, और ये पीडीएफ में आपके लिए मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप इसको बढ़िया से देख सकते हो। क्योंकि अगर सिलेबस आपको नहीं पता होगा तो इसकी प्रिपरेशन करना तो बिल्कुल बेटा बहुत मुश्किल है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जिन पोस्ट के लिए दोनों बच्चे फाइट कर रहे हैं उनको ये कंप्लीट पढ़ना है। तो ये समझना, आपको एक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना है, चाहे आप मैकेनिकल से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, सिलेबस आपको ये पूरा ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहां पर डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद डियर ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी, लगभग 690 प्लस वैकेंसीज आपके पास हैं। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करोगे। 16 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, तब तक अपना फॉर्म टाइमली फिल कर दीजिए। और इंजीनियर्स वाला बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बेहतरीन सरप्राइज लेके आने वाला है। तो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है जब तक इंजीनियर्स वाला आप लोगों के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।